पाठ 3। दो बैलों की कथा। झूरी किसान के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। उन दोनों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई गया आया। वह हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने आया था। जब वह उन्हें अपने गांव लेकर चला तो दोनों बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। गुस्से में आकर गया ने उन दोनों को बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें घर के बाहर खड़ा देखा तो वह सब समझ गया। वह उनके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा। तभी झूरी की पत्नी बाहर आई। उसने बैलों को वहां खड़ा देखा तो जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे जैसे गया घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आ गई। उसे बैलों पर दया आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो उनके होश उड़ गए। भागने का मौका नहीं था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। यह देखकर सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ 2 थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। अब दोनों प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और उन्हें घेर कर पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, बकरियां, गधे, सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। हीरा मोती ने सोचा कि कहाँ फंसे। रात हुई। मोती ने सोचा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार पर चोट की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। इससे उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की। आखिर दीवार में रास्ता बन गया। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा को भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा तैयार नहीं हुआ। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रह गया था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा। फिर तो न जाने उनमें कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाता, दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां पहुंच गया
और बैलों को मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और दोनों बैलों के माथे चूम लिए।